दिल्ली ब्लास्ट आतंकी का साथी पकड़ाया। भोपाल में सर्दी ने 84 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। शेख हसीना को फांसी की सजा। सोना 1870 रुपये सस्ता। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 18 नवंबर 2025, दिन मंगलवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन केस में मुंबई स्पेशल कोर्ट एनसीपी नेता नवाब मलिक सहित 3 आरोपियों पर चार्ज तय होंगे। राइजिंग एशिया कप में भारत ए वर्सेस ओमान के बीच दोहा में रात 8 बजे से मैच खेला जाएगा। कल की बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट आतंकी उमर का श्रीनगर से एक और साथी गिरफ्तार, ड्रोन रॉकेट बनाता था। दिल्ली ब्लास्ट में एनआईए ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से आतंकी उमर के एक और साथी जासिर बिलाल वर्नी उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि जासिर आतंकी उमर को टेक्निकल सपोर्ट देता था, विस्फोट के लिए ड्रोन मॉडिफाई करता था, रॉकेट बनाने की भी कोशिश की थी। ब्लास्ट में शू बॉम्ब के होने का शक। इस ब्लास्ट में सुरक्षा एजेंसियों को शू बॉम्ब के इस्तेमाल का शक है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को विस्फोट वाली कार में एक जूता मिला है। इसकी जांच में अमोनियम नाइट्रेट और टीएटीपी के ट्रेस मिले हैं, जिसे शुरुआत में सुराग माना जा रहा है। टीएटीपी बेहद खतरनाक विस्फोटक, यह मामूली झटके, रगड़ या थोड़ी सी गर्मी से फट सकता है। इसी वजह से इसे आतंकी दुनिया में मदर ऑफ सतन यानी कि शैतान की मां कहा जाता है। भोपाल में पारा 5.20 डिग्री, 84 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। राजस्थान में 16 शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे। उत्तर और मध्य भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल में रविवार रात पारा 5.20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 9.20 डिग्री नीचे रहा। एक ही रात में 1.20 डिग्री की गिरावट हुई। इससे 84 साल पुराना रिकॉर्ड भी टूट गया। भोपाल में नवंबर की सर्दी का ओवरऑल रिकॉर्ड 30 नवंबर 1941 में 6.10 डिग्री रहा था। राजस्थान में पारा फिर गिरा। रविवार को दिन और रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। रविवार को प्रदेश में 16 शहरों का पारा 10 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा। कोर्ट ने छात्रों की हत्याओं का दोषी माना। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। उन्होंने ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी कि आईसीटी ने हत्या के लिए उकसाने, हत्या का आदेश देने के लिए मौत की सजा दी। बाकी मामलों में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। आईसीटी ने उन्हें 5 मामलों में आरोपी बनाया। तख्ता पलट के बाद भारत आ गई थी हसीना। 5 अगस्त 2024 को तख्ता पलट के बाद शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान ने देश छोड़ दिया था। दोनों नेता पिछले 15 महीने से भारत में रह रहे हैं। क्या भारत से वापस जाएंगी? बांग्लादेश की पीएम ऑफिस ने बयान जारी कर कहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो प्रत्यार्पण संधि है, उसके मुताबिक यह भारत की जिम्मेदारी बनती है कि वह पूर्व बांग्लादेशी पीएम को सौंप दे। बिहार में 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण। 19 को भंग होगी विधानसभा। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद नई सरकार बनने की कवायद शुरू हो गई है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात कर 19 नवंबर को विधानसभा भंग किए जाने की जानकारी दी। 20 नवंबर को गांधी मैदान में नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सोना 1870 रुपये गिरा, कीमत 1.23 लाख प्रति 10 ग्राम। इस साल दाम 46,762 रुपये बढ़े। सऊदी अरब में मक्का से मदीना जा रहे 45 भारतीयों की मौत, 18 एक ही परिवार से। सऊदी अरब में एक सड़क हादसे में 45 भारतीयों की मौत हो गई। मक्का मदीना जाते समय इनकी बस डीजल टैंकर से टकरा गई और उसमें आग लग गई। मृतकों में 18 महिलाएं, 17 पुरुष और 10 बच्चे शामिल हैं। मारे गए लोगों में से 18 एक ही परिवार के थे। टैरिफ के बाद भारत अमेरिका के बीच पहली डील। जरूरत की 10% गैस यूएस से खरीदेगा भारत। कुछ अहम खबरें जिन्हें आपको जानना चाहिए। मोदी बोले, लालू यादव ने विकास की जगह जंगल राज चुना। बिहार के रिजल्ट सबक देते हैं। सरकारों को प्राथमिकता सिर्फ विकास होनी चाहिए। आर्मी चीफ बोले, 1 साल में भारत चीन संबंधों में सुधार। कोशिश रहे दोनों देशों के रिश्ते विवाद में ना बदले। एलएसी समझौता फायदेमंद। आजम और बेटे अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा। बिस्किट
के 2 पैकेट लेकर जेल गए। पढ़िए बेटे के चक्कर में कैसे फंसे। सुप्रीम कोर्ट बोला तेलंगाना स्पीकर तय करे या नया साल कहां मनाएंगे। कहा बीआरएस विधायकों की अयोग्यता पर जल्द फैसला करें, नहीं तो कोर्ट आना पड़ेगा। स्पीच देते आया 24 वर्षीय लड़के को हार्ट अटैक, अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत। गुजरात के सूरत के कॉलेज का मामला है। दिल्ली ब्लास्ट में डॉक्टर इमाम पेशेंट मॉड्यूल मरीजों की मदद के बहाने फिदायदीन हमलावर ढूंढते थे। डॉक्टर मुजम्मिल शाहीन 3 के सामने आए। भारत घर में 6 में से 4 टेस्ट हारा। अपनी ही स्पिन ट्रैक में फंस रही टीम। कोलकाता में 60% भारतीय विकेट स्पिनरों ने लिए। समय देने के लिए धन्यवाद। जानकारी अगर उपयोगी लगी हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।